सनातन धर्म में महाकाव्य रामायण हर घर में पढ़ी जाती है, जिसमें भगवान राम के जीवन का हर एक पहलू विस्तार से वर्णित है। रामायण का एक प्रसंग न सिर्फ रावण के वध का चित्रण करता है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करता है। भगवान राम की तरफ से रावण को मारे गए 32 बाणों का उद्देश्य सिर्फ उसकी मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक सिखाने की प्रक्रिया थी। यह 32 बाण रावण के भीतर के अवगुण का नाश कर उसके आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग बनाते हैं। इस रहस्य को समझना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, जहां हम अपने भीतर के दोषों को सामना कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। रावण लंका का सम्राट सिर्फ एक महान ज्ञानी और भक्त ही नहीं था, बल्कि वह अहंकार और अभिमान से भी ग्रस्त था। उसने भगवान शिव की भक्ति से अपनी शक्तियों का अर्जन किया, लेकिन अपने इस ज्ञान और शक्ति का प्रयोग अधर्म के मार्ग पर किया। रामायण में रावण को एक अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी पात्र के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें देवताओं और महर्षियों से भी युद्ध किए थे। लेकिन रावण का अहंकार उसकी शक्ति और ज्ञान पर हावी हो गया था, जिसके कारण उसका पतन निश्चित रूप से तय था। शास्त्रों में बताया कि रावण के भीतर 32 प्रमुख गुण थे, लेकिन इनमें से कुछ अवगुणों के कारण वह अधर्म की राह पर बढ़ गया। इस अहंकार और पाप के प्रभाव को नष्ट करने के लिए भगवान राम ने रावण को 32 बाण मारे थे। प्रत्येक बाण का उद्देश्य रावण के उन गुणों को नष्ट करना था जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकते थे। यह 32 बाण एक गूढ़ प्रतीक है, जो रावण के भीतर छिपे हुए गुणों को अवगुणों को दर्शाती है। इन बाणों के जरिए भगवान राम ने रावण के पापों और अहंकार को समाप्त किया, ताकि अंततः वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत सके। प्रत्येक बाण के विषय में एक अवगुण को नष्ट करता है और उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करता है। यह सिर्फ युद्ध की एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक प्रक्रिया थी, जिसमें भगवान राम ने रावण के भीतर विकारों को समाप्त कर दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम का उद्देश्य सिर्फ रावण का वध नहीं, बल्कि वह चाहते थे कि रावण के पापों और अवगुणों का नाश हो, वह अपने कर्मों का फल प्राप्त करे। रावण को 32 बाणों से मारा गया, ताकि उसके भीतर के 32 गुणों और अवगुणों को संतुलन समाप्त कर सके। यह घटना हमें दर्शाती है हम अपने भीतर के दोषों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें, ताकि हम जीवन में सही मार्ग पर चल सकें। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल।